श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मन, परतख गुरु निस्तारे। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण करे की राखो शर्मा। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण करे की राखो शर्मा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, नजरे इनायत हजूरे अनवर। साहिबान साहिब मेहरबान साहिब, चवर शतर तख्त के मालिक, धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान हुई बैठी गुरु सवारी गुरु साध संगत जीओ। आप जी अत्यंत वडभागी हो जो सतगुरु महाराज जी की अपार बख्शिश का सदका संग्राम के दिहाड़े मुख जान करके आप सारिया संगतां ने इस पावन पवित्र स्थान ते जिस स्थान ते बैठ करके महापुरखा ने उस परमात्मा का सिमरन किया, उस स्थान ते आकर के आप जी ने गुरु चरणों दियां हाजरियां भरियां ने। जिथे माघ महीने की संपूर्णता हुई है, उथे सतगुरु महाराज जी की अपार बख्शिश का सदका देसी साल अनुसार अज फगण का महीना आरंभ होया है और सतगुरु की बाणी मुताबक ये देसी साल का अखीरला महीना, इस तो बाद चेत ने आरंभ हो जाना। अज के पावन पवित्र बचनों का पाठ आप जी ने सत्कारयोग भाई साहब जी पासों श्रवण किया है, जिस दियां पहलियां पंक्तियां ने फालगुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। आज की विचार अंदर धन गुरु अर्जन साहब जी महाराज उस अवस्था का जिक्र करते हैं जिस अवस्था पे जाकर के मनुख परमात्मा के अंदर ही अभेद हो जाता है और उस अवस्था को साहब ने आनंद की अवस्था क्या है और ये आनंद की अवस्था किवें प्राप्त हुई। साहब जी कृपा करते ने जदों हरी सज्जन मिलिया ते अंदर आनंद पैदा हो गया। ਇਹਦਾ मतलब वो परमात्मा अंदर आया तां ही सदैवी आनंद प्राप्त होया। सतगुरु की बाणी ने
जिथे आनंद की गल की, जिथे सतगुरु अमृत बाणी अंदर सदीवी खेड़े की गल करते ने ते साहिब की बाणी ने इस अवस्था नूं अनेक नावां दे नाल वर्णन किया है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज जदों इस अवस्था का जिक्र करते हैं कि सानू वो ठिकाना मिल गया जिथे ना कोई सोग है ते ना कोई हर्ख है, वो अवस्था दुख ते सुख तो परे है। धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने कृपा की। साहब कहते हैं हर्ख अनंत सोग नहीं दिया। आनंद की अवस्था की है? हर्ख अनंत सोग नहीं दिया, सो घर गुर नानक कौ दिया। वो अवस्था गुरु ने बख्शिश की है, गुरु की कृपा हुई ते आनंद की अवस्था प्राप्त हुई। जदों आपां धन गुरु अमरदास महाराज जी के वचन पढ़ते हैं, उन्होंने भी इस अवस्था का जिक्र किया ते साहब कहते ने जदों वो परमात्मा अंदर आया ना ते मेरा मन जिहड़ा सी चाह नाल भर गया। ते मैं बेनती करा, जदों सज्जन परमात्मा अंदर प्रगट होएगा ना, पैर के अंगूठे तो लैकर के सिर की चोटी तक मनुख का रोम रोम खेड़े में आकर के खिड़ जाएगा, क्योंकि परमात्मा अंदर आ गया। गुरु अमरदास महाराज जी कृपा करते ने, मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया। कहते मन चाह नाल भर गया जदों परमात्मा हिरदे की सेजा त्याग करके बैठा। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। कहते हुण मेरा हिरदय परमात्मा दे नाम का घर बन गया। परमात्मा वास्ते मेरा हिरदा ही मंदिर बन गया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर मंगल गाओ नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया करन कारण जो। जिहड़े अज साहब ने बचन बाणी अंदर उच्चारण किए, साहब कहते हैं फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। ते जदों आपां भगत कबीर साहब जी के बचन पढ़ते हैं, ये अवस्था है कि साहब कहते हैं नरक सुरग ते मैं रहे। बाबा कबीर साहब जी, कबीर नरक सुरग ते मैं रहे, सतगुर कै प्रसाद। चरण कमल की मौज में रहो अंत याद। चरण कमल की मौज को कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। कह लगे इस अवस्था का कोई जिक्र नहीं कर सकता। जिहड़ी आनंद की अवस्था है ना, धन गुरु अमरदास महाराज ने जदों सदीवी आनंद की गल की, कह लगे ये आनंद गल्लां बातां नाल नहीं, ये गुरु की कृपा दे नाल आनंद मिलिया है। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जानिया। जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारे। बाबा कबीर साहब जी कहते हैं कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। जिहड़ा मनुख इस अवस्था पे पहुंचा है ना, उसे मनुख को पता है भी अंदर की अवस्था की है। भगत बेनी साहब के वचन पढ़िए, जदों भगत बेनी जी इस अवस्था की गल करते हैं, आनंद की अवस्था जिन्हों सतगुरु ने तुरिया अवस्था भी बाणी में किया है। सतगुरु के वचन आपां बाणी विचों पढ़ते हैं, और अजगुण तमगुण सदगुण कहिया ए तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीना तिन ही परम पद पाए। ये परम पदवी उन्होंने मिलती है जिन्हों उत्ते पूरा गुरु कृपा करे। भगत बेनी जी उन्होंने बड़े सुंदर वचन उच्चारण किए ने। वो कहते हैं दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी। कह लगे ये तो परमात्मा की
अपनी थां है जिथे परमात्मा ने निवास करना है, अंदर आनंद की अवस्था है। ते बाबा रविदास जी नूं पढ़ के देख लीजिए, उन्हां दा आगमन पुरब आने वाला है। सत्कारयोग भगत रविदास जी जिन्हां ने बाणी अंदर 40 शब्द उच्चारण किए हैं, उन्हां नूं पुछिए भी ये आनंद की अवस्था है कि, ते उन्हां ने एक शब्द पूरा इस अवस्था बारे उच्चारण किया बाणी विच। वेखो इस अवस्था दी गल्लां कर लेनियां बड़ियां आसान ने, पर सच यह है उस अवस्था का आनंद केवल वही मान सकता जिहड़ा इस अवस्था तक पहुंचा हुआ। बाबा रविदास जी ने अमृत बाणी अंदर वचन किए, ये आनंद की अवस्था है कि जिहड़े वचन अज गुरु अर्जन साहब ने कहे ने, फलगुण आनंद उपार्जना। उपार्जना का हुंदा पैदा होना, प्रकाश होना। साहब कहते ने फग्गण का महीना आरंभ होया, अंदर आनंद नाल भर गया, पर यह भरिया क्यों? हर सज्जन प्रगटिया। कहते वो परमात्मा हरि सज्जन अंदर आया, इस करके मन आनंद नाल भर गया। ते बाबा रविदास जी ने इस अवस्था की गल की। साहब कहते ने ये अवस्था ऐसी है जिथे कोई गम नहीं। ते साहब ने वचन उच्चारण किए, बेगमपुरा शहर को नाम। कहते ये अवस्था, ये टिकाना ऐसा जिथे दुनिया का कोई गम नहीं, इथे केवल आनंद ही आनंद है। ते इस अवस्था दी फिर निशानियां की ने? कह लगे इथे कोई दुख नहीं, इथे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, इथे दुनिया का कोई धंधा नहीं हुंदा। दुनिया के धंधियां ते टैक्स रखता है, पर आनंद की अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि जिहड़ा इस अवस्था ते पहुंच जाए उन्होंने किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं। इस अवस्था ते जा करके किसी तरह की कोई घबराहट नहीं, इस अवस्था ते जा करके कोई डर नहीं। कह लगे इस अवस्था ते जिहड़े पहुंच जाते हैं वो सचमुच परमात्मा का रूप ही बन जाते हैं। सतगुरु के वचन पढ़िए, साहब कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंगोह नहीं ते ठाओ, ना तस्वीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहा खैर सदा मेरे भाई। कह लगे उते दुख का नामो निशान नहीं, कह लगे उते शांति ही शांति है। उहा खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पातशाही। आ दुनिया दियां पातशाहियां एक दिन बिनस जाणगियां। जिहड़ा अज बादशाह बनया, कल कोई भरोसा नहीं कि वह भिखारी बन के भीख मंगदा नजर आवे, पर जिहड़ा आनंद की अवस्था ते पहुंच जाता है, बाबा रविदास जी कृपा करते हैं। कह लगे कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सुआही, आबा दान सदा मशहूर, ऊहा गणी बसै मामूर, ज्यों ज्यों सैल करै त्यों भावै, महल महल न को अटकावै, ज्यों ज्यों सैल करै त्यों भावै, महल महल न को अटकावै, कह रविदास खलास तुम्हारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। कह लगे जिहड़ा इस अवस्था ते पहुंचा है वो साडा मित्र है, वो साडा सज्जन है। ते अज साहब ने कृपा की। कह लगे फलगुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए। ते बाबा कबीर साहब जी जदों इस अवस्था की गल करते हैं ना, कह लगे इस अवस्था में जा करके परमात्मा का सेवक परमात्मा के नाम रंग में भिज जाता है। ਉਹਦੇ अंदरों भरम का नाश हो जाता है, ਉਹਦੇ अंदर मोह ममता मुक जाती है, ਉਹਦੇ अंदरों भै का नाश हो जाता है। ते बाबा कबीर साहब ने नाल शब्द वरत्या, कह लगे जिहड़ी तृष्णा की अग विच दुनिया सड़दी पई है, कह लगे जदों परमात्मा का भगत इस आनंद की अवस्था ते पहुंच जाए, कह लगे दुनिया की तृष्णा की अग भी उथे मनुख नूं साड़ नहीं सकती। बाबा कबीर साहब ने बड़े प्यारे वचन उच्चारण किए हैं। साहब कहते हैं देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सहज अवस्था की है, आनंद की अवस्था की है। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी,
सबै उड़ानी भ्रम की टाटी रहे ना माया बांधी दो चित्ते की दो खून ग्रामी मोह बलेंडा टूटा तिसना शान परिधारी पर दुर्मट भांडा फूटा आंधी पाछै जो जल बरखै ते तेरा जन पीना कह कबीर मन भया प्रगासा उदय भान जब जीना। कह लगे जदों चढ़दा होया सूरज तकिया मनुख दे जीवन दे विचों हनेरे दा नाश हो गया ते वो चढ़दा होया सूरज जिहड़ा सी वो गुरु दा ज्ञान ते साहब ने अज कृपा की वो परमात्मा जदों हिरदे विच प्रगट होया ते मन जिहड़ा सी पूर्ण आनंद नाल भर गया। ते मैं बेनती करां सतगुरु ने अज सज्जन की गल की है। दुनिया विचों धोखेबाज बेईमान फरेबी सज्जन बड़े मिलणगे पर सच्चा सज्जन दुनिया विचों मिलना बहुत औखा है। गुरु नानक साहब जी महाराज जदों सज्जन ठग दे कोल गए सन ना सज्जन ठग नूं यही वचन कहे सन कह लगे सज्जन तेरा नाम सज्जन जरूर है पर अंदर बिरती तां तेरी ठगा मारी है। सज्जन मिलना बहुत औखा है। ते उथे सज्जन ने सतगुरु के चरणों ते झुक करके पूछा सी दाता सच्चा सज्जन किस नूं आखदे ने। ते गुरु नानक साहब ने सूही राग अंदर शब्द उच्चारण किया कह लगे सच्चा सज्जन वो है जिदन मित्र ते मुसीबत पै जाए ते मित्र की मुसीबत दे विच पूरा साथ देवे उन्होंने सज्जन कहा जाता है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी के वचन ने ऊजल कहना चिरकना घोटम कालड़ी मस धोतिया झूठ ना उतरा जे 100 धोवा तिस अगे वचन सज्जन सही नाल मैं चलद्या नाल चलन जिता लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। बाबा कबीर साहब नूं पुछिए सच्चा सज्जन की है। बाबा कबीर साहब जी कह लगे मैं मोढे ते ढोल पाया नगारे की चोर नाल सारी दुनिया विचों पुछ करके मैं देखिया कह लगे सारी दुनिया दे विचों मैनूं एक भी सज्जन मिलिया नहीं मैं ढोल बजा बजा करके पुछदा रहा। बाबा कबीर साहब जी के वचन ने कबीर सब जग हों फिरियो मार्बल कंध चढ़ाए कोई काबू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। कहते सारिया का परतावा करके देख लिया इतने सच्चा मित्र है ही कोई नहीं। बाबा फरीद साहब नूं पूछिए सच्चा मित्र कौन है। बाबा फरीद साहब जी कहते ने जे जाना लड़ छड्डना पीटी पाई गंढ तै जेवड़ मैं नाहे को सब जग बिठा हंड। कहने के दात्या तेरे वर्गा दुनिया ते सज्जन ही कोई नहीं। ते साहब ने अज कृपा की फालगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। कह लगे जब पूर्ण संता ने पूर्ण गुरु ने कृपा की ना वो परमात्मा मेरे हृदय घर विच प्रगट हो गया। मेरा मिलाप उस परमात्मा नाल बन आया। ते साहब ने कृपा की संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नहीं जाए। कहना कि मेरे हृदय की सेजा हुण उस परमात्मा का घर बन गई है। मेरे जीवन अंदर कोई दुख नहीं हुण दुखा नहीं जाएगा। अर्थे कि मेरे जीवन के अंदर हुण दुख नूं कोई थां नहीं। सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नहीं जाए। इच पुन्नी बड़ भागनी बार पाया हर राए। कह लगे बड़ भागनी का मन जिहड़ा सी संतुष्ट हो गया ओदियां सारियां इच्छा पूरियां हो गई। क्यों वर पाया हर राए परमात्मा वर्गा पति उसनूं मिल गया। सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नहीं जाए। इच पुन्नी बड़ भागनी बार पाया हर राए मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। कह लगे मेरियो सखियो हुण परमात्मा दे गुण गाओ क्योंकि हरि परमात्मा हरि पति मैनूं प्राप्त हो गया है। ते सतगुरु महाराज ने अंतले वचन कृपा करके बख्शिश कीते ने। साहब कहंदे फल गुण नित सालाही है जिसनों तिल ना तमाए। कह लगे बंदिया जे तू सहज अवस्था नूं प्राप्त करना है जे तू ब्रह्म की अवस्था नूं प्राप्त करना है
जे तू तुरिया अवस्था का भागीदार बनना चाहना है, जे तू चाहना मैं बेगमपुरे का वासी बना, साहब कहते ने उस परमात्मा का सिमरन कर जिस परमात्मा नूं किसी तरह का कोई लालच नहीं, फल नित सा लाई है, जिसनों तिल ना कमाए। तिल ना कमाए का अर्थ है कि परमात्मा एक ऐसा सज्जन है, आ दुनिया के सज्जनां नाल मित्रता पावांगे, ये साडे कोल कुछ मंगणगे जरूर, पर परमात्मा सज्जन नाल मित्रता पावांगे। एक तो परमात्मा साडे कोल कुछ मंगेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा ऐसा है जिसनों तिल ना तमाए। तमाए का अर्थ हुंदा है लालच। कह लगे उस परमात्मा का सिमरन कर जिस परमात्मा नूं किसी तरह का कोई लालच नहीं। इन्हें वचन आप जी ने करने जी प्रवान होइयां बेअंत प्रकार दीयां भुलां आप जी ने कृपा करके खिमा करनिया जी। देहो सज्जन आसीसड़ियां ज्यों होवै साहिब सो मेल, ज्यों होवै साहिब सो मेल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।